हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में देखते हैं हम पुश डाउन ऑटोमेटा का एक नया एग्जांपल। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया था उसमें आपके पास एक सिंपल सा पैटर्न था कि क्या था आपके पास उसमें a टू द पावर n था, b टू द पावर n मीन्स आपके पास जितने नंबर ऑफ a थे उतने ही आपके पास क्या थे, b भी थे। तो लेकिन हमारा क्या था कि पहले हमारे पास a आ रहे थे और उसके बाद ही उतने ही हमारे पास b भी आ रहे थे। तो नॉर्मली हमारे पास तीन ही चीज़ रहती है आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज पुश, पॉप एंड स्किप। ये तीन चीज़ें थी हमारे पास, हमने देखा था। तो पहले हमने क्या किया था, ए को पुश किया था और जैसे बी आए थे तो हमने उसको पॉप किया था और लास्ट में हमने अपना मशीन बना लिया था। सेकंड आपके पास जो एग्जांपल है इस ये भी आपके पास सेम एज इट इज़ ऐसा ही एग्जांपल है, बट थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है। यहाँ क्या बोला गया कि आपके पास डब्ल्यू मीन्स कोई एक स्ट्रिंग है जो ए और बी से आपके पास बनी है और ए और बी में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए एज बी है। ठीक है, इसमें आपके पास ये नहीं कि ए के बाद ही बी आएंगे या बी के बाद ही ए आएंगे। इसमें क्या हो सकता है, आपके पास जो लैंग्वेज है लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो क्या क्या हो सकती है आपके पास। देखिए यहाँ एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का मीन्स आपके पास है आपको नल स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात अगर आपके पास 1 करते हैं तो इसका मीन्स आपके पास ऐसा भी हो सकता है जितने ए उतने बी, मीन्स ए बी। ठीक है, यह हमारे पास बी ए भी हो सकता है, यह हमारे पास ए बी बी भी हो सकता है, या हमारे पास ए बी भी हो सकता है। ठीक है, ए बी ए बी ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्या है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 में जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए। आप चाहे तो कैसा भी स्ट्रिंग डेवलप कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या अप्रोच रहेगी हमारी कोई भी मशीन बनाने के लिए, तो नॉर्मल हमको क्या है कि हमको यूज़ करना है आपके पास स्टैक का। क्या करना है आपके पास, यूज़ करना है स्टैक का। तो नॉर्मल उसमें क्या करना है आपको, इसमें कि आपको नॉर्मल ए और बी आपके पास दोनों सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो पहले क्या हो सकता है, ए भी आ सकता है या बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो नॉर्मल आपके पास अगर ए आया तो भी आप क्या करेंगे, आपके पास पुश करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हमें क्या करना है, एक ए पे एक बी करना है। अगर ए को मैंने पुश किया है और बी को मैंने देखा है तो फिर ए को क्या करूँगा मैं, पॉप, मीन्स एक ए पे एक बी। और अगर पहले मैंने बी डाल दिया है तो फिर मेरे को ए देखना है, एक बी पे एक ए। ठीक है, तो मीन्स आपके पास क्या तीन चार आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। या तो मैं पहले स्टैक मेमोरी में ए पुश करूँ और जैसे ही बी आए उसको पॉप करूँ, या फिर आपके पास बी आए, ठीक है, तो उसको पुश करूँ और ए आए तो बी को आपके पास पॉप करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपके पास ए किया पुश, फिर बी आया तो इसको मैंने पॉप किया और फिर अगला एलिमेंट भी बी आया तो बी को मैंने पुश किया। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल हमको वही अप्रोच करना है, आपको देखते हैं कि क्या अप्रोच हो सकती है इसमें, इस मशीन को बनाने में। ठीक है, तो नॉर्मल मेरे पास जितने भी आपके पास चांसेस हैं वो हम सारी चीज़ें अभी करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या हो सकता है, लेट्स सपोज मैं आपके पास Q1 पे हूँ। ठीक है, हम अप्रोच के साथ साथ काम करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो मेरी आपके पास स्टैक मेमोरी है, क्या हो सकता है, पहले या तो मेरे पास आपके पास नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, पहली मेन चीज़ है ना आपके पास नल स्ट्रिंग। तो क्या हो सकता है, मैं आपके पास डायरेक्ट ही क्यू फाइनल में आ जाऊँ, क्या जाऊँ, क्यू फाइनल में आ जाऊँ आपके पास। कैसे, मैंने यहाँ पे Q1 पे था और मैंने स्ट्रिंग देखा आपके पास नल, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था मेरा आपके पास Z0, टॉप ऑफ द स्टैक क्या आपके पास Z0। तो मैंने क्या कह दिया, आपके पास स्किप किया और स्किप करके मैं सीधा आ गया फाइनल स्टेट में। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये क्या हो सकता है कि मेरा अगर ए आया, ठीक है, ए आ सकता है, तो मेरा ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक है मेरा Z0, तो मैंने क्या किया, Z0 के ऊपर मैंने ए पुश कर दिया, ये। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास बी भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ बताते हुए चलता हूँ, बी भी हो सकता है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0, तो मैं बी भी पुश कर सकता हूँ Z0 के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज ये दोनों ऑप्शन वाला बना रहा हूँ आपके पास कि मेरा क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर मेरा ए आया तो भी मैं पुश कर सकता हूँ, अगर मेरा पहला अल्फ़ाबेट बी है तो भी मैं पुश कर सकता हूँ, अगर टॉप ऑफ स्टैक Z0 है। ठीक है, अब क्या ऑप्शन हो सकता है,
लेट्स सपोज मेरा ए था, मैंने ये पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, जैसे ये है ए के बाद ए भी आ सकता है, लेकिन मेरे को क्या काम करना है, दोनों जो है ए और बी इक्वल है, ठीक है। तो मैं ए पे दूसरा ए तो पॉपअप करूंगा नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको भी पुश कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ बता लेता हूँ आपके पास, जैसे ही ए आया टॉप ऑफ द स्टैक ए होगा, तो मैं क्या करूँगा, ए के ऊपर ए कर दूंगा, ए के ऊपर क्या कर दूंगा, ए कर दूंगा। तो सेम कंडीशन मेरा बी के साथ भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि बी बी ए, ये भी तो स्ट्रिंग पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। तो बी टॉप ऑफ द स्टैक बी, तो मैंने क्या कर दिया, बी के ऊपर बी पुश कर दिया, ठीक है। अब बी पुश कर दिया, पॉप कब होगा, जैसे ही क्या होगा, ए के ऊपर बी आएगा। लेट सपोज ए है, अब मेरा स्ट्रिंग क्या था, ए बी बी, ये तो 2 डाल दिया। अब बी आया तो इस बी के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको पॉप कर दूंगा। तो नॉर्मली आपके पास क्या होगा कि अगर मैंने स्ट्रिंग पढ़ा बी, टॉप ऑफ द स्टैक है आपके पास ए, तो मैं क्या कर दूंगा, पॉप। ऐसे सेम केस के लिए अगर क्या होगा आपके पास, मैंने पढ़ा अगर ए, टॉप ऑफ द स्टैक है बी, तो मैं क्या कर दूंगा आपके पास पॉप, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन, और लास्ट में आपके पास पॉप पुश करते करते आपके पास नल स्ट्रिंग बचेगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये तो बन गया आपके पास सिंपल सा इसका। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये तो बन गया था मशीन, ये तो खाली मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था। अब ले लेते हैं कोई भी ऐसे स्ट्रिंग जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, वो इस मशीन में एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है, ठीक है। लेट्स सपोज ए बी ए बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नॉर्मली होगा कि आपके पास ये होगा Z0, ठीक है। ये वाला वो कंडीशन है, अगर बाय चांस मेरे पास कोई स्ट्रिंग ही नहीं होती तब तो ये है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही ए आया मैंने क्या किया, आपके पास पुश, कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपके पास यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन भी बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपके पास, अगर आप स्टेट Q0 पे हो और आपने एलिमेंट A देखा और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो क्या करेंगे आप, A के ऊपर मीन्स आप Q0 पर ही रहेंगे और A Z0। वैसे ही आप Q0, आप एलिमेंट B है और टॉप ऑफ स्टैक Z0 है, तो क्या होगा, आप Q0 पर ही रहेंगे और B Z0, ठीक है। यही जितने लिखे हुए हैं सबके सब क्या आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन ही है। अगर आपके पास Q0 पर है, अगर A है, टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो क्या होगा, आपके पास Q0 पर ही रहेंगे और A के ऊपर A पुश कर देंगे। अगर आप Q0 पर हैं, B के ऊपर आपने B देखा, तो क्या करेंगे आप, Q0 और B के ऊपर B पुश कर देंगे। पॉप कब करेंगे, जब दोनों ही एलिमेंट आपको अलग अलग मिले, ठीक है। तो ये Q0 आपने A है, टॉप ऑफ स्टैक B है, तब क्या करेंगे आप, पॉप कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे आप, पॉप। और अगर आप Q0 पे हैं, B है, टॉप ऑफ स्टैक A है, तब भी क्या कर देंगे, Q0 पर रहेंगे और क्या कर देंगे, पॉप। लास्ट में आप क्या करेंगे, Q0 पे हैं और आपको मिला आपके पास नल स्ट्रिंग और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0, तो आप क्या कर देंगे, Q फाइनल पे पहुंचेंगे और क्या कर देंगे, स्किप मीन्स Z0। ये क्या बन जाएगा आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन। अब लेट्स सपोज यही था, अब इसको कैसे होगा, देखिए Z0 तो मेरा नॉर्मल है। अब जैसे ही A आया मैंने क्या किया, आपके पास पुश, ठीक है। ये ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हुए ये था A Z0, मैंने कर दिया पुश। फिर A आया, कहीं है ऐसा ऑप्शन, A टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो क्या करना है मेरे को, पुश कर दिया, ठीक है। ये भी हो गया, हेडर ये था, अब यहाँ पहुँच गया। अब इन दोनों के बाद B में पहुँचा। अब B है, ठीक है, क्या है B और टॉप ऑफ द स्टैक A, B है, टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो क्या करना है मेरे को, पॉप। तो A को क्या कर दिया मैंने, पॉप कर दिया, ठीक। अब आया आपके पास A, अब A है और टॉप ऑफ द स्टैक आपके पास A है, तो क्या करना है, पुश। तो यहाँ पर दोबारा आपके पास A आ जाएगा, ठीक है, ये भी। अब B आया, जैसे ही B आया फिर क्या होगा, पॉप। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, पॉप आउट। फिर आया A, जैसे ही A आया दोबारा ये वाला फंक्शन चला, A टॉप ऑफ स्टैक A,
तो फिर हो जाएगा आपके पास पुश, ठीक है। फिर आपके पास बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, बी आया टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो क्या करना है पॉप, ये भी खत्म। फिर ये वाला आया बी है और अभी भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, तो भी क्या हो जाएगा पॉप, खत्म। तो यहाँ पे अभी कुछ एलिमेंट नहीं है लेकिन स्ट्रिंग तो भी बचा हुआ है। फिर ए आया टॉप ऑफ स्टैक जेड 0 है, तो क्या हुआ टॉप ए है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड 0 है, तो क्या करना है आपके पास पुश करना है, पुश हो गया, ठीक है। फिर आया आपके पास बी, जैसे ही बी आया टॉप ऑफ द स्टैक क्या है बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, तो क्या करना है पॉप, पॉप हो गया। यहाँ से जाने के बाद आप क्या बचा आपके पास नल, अगर नल स्ट्रिंग है टॉप ऑफ द स्टैक जेड 0 है, तो क्या पहुँचना आपके पास फाइनल स्टेट में, तो क्या पहुँच जाएगा ये आपके पास लास्ट में फाइनल स्टेट में, और आपके पास रह जाएगा आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये जो आपके पास मशीन बना ये कि आपके पास पीडी है, आपके पास कौन सा, जिसमें आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के आपके पास बिल्कुल सेम हो, तो ये है उसके आपके पास पीडीएफ मशीन। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपके पास नंबर ऑफ ए ट्वाइस द नंबर ऑफ बी हो जाता है, या आपके पास उसका रिवर्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे।